हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि तुलसी विवाह कब है, पूजन विधि क्या है, मुहूर्त क्या है। पूजन विधि जो लोग घर पे खुद से कर रहे हैं उनके लिए मैंने एक संपूर्ण वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने सरल विधि से बताया है कि तुलसी विवाह कैसे कराना है। तो आप उसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मेरे चैनल पर विजिट करके भी आप देख सकते हैं। तुलसी विवाह का पर्व हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि युक्त जो तिथि पड़ती है उस दिन मनाई जाती है। हिंदू धर्म में तुलसी पूजा को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इसे करने से पाप से मुक्ति मिलती है। यह त्यौहार 11वें चंद्र दिवस यानी प्रबोधिनी एकादशी से शुरू होती है और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में खत्म होती है। इस दिन भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम और देवी तुलसी का विवाह संपन्न कराने का विधान है। तुलसी विवाह के दिन एकादशी है, तो उस दिन आपका तो कई लोग होते हैं जो एकादशी का व्रत भी कर रखते हैं, तो उनके लिए ये जो मुहूर्त है ये और विशेष फलदायी हो जाता है। एक तो एकादशी व्रत का उपवास, दूसरे में तुलसी विवाह की विधि। तुलसी पूजन करने से और तुलसी विवाह की जो पूजन होती है उसे करने से एक कन्यादान का आपको फल प्राप्त होता है। वह प्रातः उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, घर में जिस जगह पर तुलसी का पौधा है उस जगह की अच्छे से सफाई करें। तुलसी विवाह के दिन फूल या साड़ियों से मंडप तैयार करें, फिर तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं, उसके बाद उन्हें फूल माला पहनाएं। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी जी का 16 श्रृंगार करें। भगवान विष्णु के शालिग्राम को धोती या वस्त्र उन्हें पहनाएं, फिर तुलसी जी और भगवान विष्णु को धागे से बांधें। तुलसी विवाह पुजारी के द्वारा भी आप कर सकते हैं और खुद से भी कर सकते हैं। तुलसी विवाह का समापन जो है वो सिंदूर की वर्षा के साथ करें। इस दिन चावल का प्रयोग ना करें। एकादशी तिथि रहेगी तो आप चावल ना डालें, उस दिन आप उसके जगह पर पुष्प की वर्षा कर सकते हैं। विवाह संपन्न होने के बाद सभी भक्तों को भोग वितरण करें। भगवान शालिग्राम को जो आप भोग चढ़ाएंगे उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। आप चूँकि उस दिन एकादशी में रहेंगे तो तुलसी दल का जो है भोग आप ना करें, आप पारण के दिन उसका भोग कर सकते हैं। तुलसी विवाह दीपावली के बाद आने वाली पहली एकादशी तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व न केवल तुलसी के पौधे के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है, बल्कि इसे पर्यावरण और प्रकृति के प्रति अपना आभार प्रकट करने का भी प्रतीक माना गया है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा, जो कि इस साल 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन देव उठनी एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी भी कह सकते हैं, जो भगवान विष्णु के 4 महीने की योग निद्रा से जागने का दिन माना जाता है। इस दिन को अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह के दौरान कुछ चीज़ों का अगर आप बातों का ध्यान रखें तो वो और भी विशेष हो जाता है। पहला ये कि शादी में लाल रंग का जोड़ा बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी जी के विवाह में भी लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें तो मान्यता है कि माता तुलसी सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देती हैं और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। तुलसी विवाह में तिल का उपयोग करें। माता तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा हो उसमें शालिग्राम भगवान को रखें और फिर तिल चढ़ाएं। तुलसी जी और शालिग्राम महाराज पर दूध में भींगी हल्दी को लगाएं। तुलसी विवाह की पूजा में इसे शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी के पौधे की कम से कम 11 परिक्रमा अवश्य करें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तुलसी विवाह में शुद्ध और सात्विक भोग का ही अर्पित करें। माता को लाल वस्त्रों से दुल्हन की तरह सजाएं और वहीं शालिग्राम भगवान को उन्हें दूल्हे के रूप में समझकर ही सजाएं। आइए अब जानते हैं कि तुलसी जी का जो विवाह है वो किस दिन और किस समय पर करना है। 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को करना है और इनका विवाह का जो मुहूर्त है वो शाम 5:29 से 7:53 तक है। तो आपको तुलसी जी का विवाह इसी बीच में कर लेना है। तुलसी विवाह में प्रयुक्त होने वाली सामग्री कुछ इस प्रकार से है। भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा अथवा शालिग्राम शिला भी ले सकते हैं, तुलसी की चांदी की प्रतिमा या तुलसी वृक्ष गमले में सहित, गंगा जल, पंचामृत, गंगा मृतिका, सप्तमृतिका, कुश, दूब, पंचपल्लव, पंचगव्य, सप्तधान्य, सर्वौषधि,
हल्दी चूर्ण, सिंदूर, कंठसूत्र, कुमकुम, पंचरत्न, शंख घंटा आदि मांगलिक चीज़ें जैसे घंटी, शंख जो भी आप इस्तेमाल करते हो वो, लाल साड़ी, उपवस्त्र, पीताम्बर, यज्ञोपवीत, चंदन, धूप, पुष्प, कर्पूर, पान, मधुपर्क, रोली, मौली, कुमकुम, जिसे आप अक्षत को कुमकुम में रंग कर रखें, दीप और माचिस, बत्ती, नैवेद्य, सुपारी, तांबुल, नारियल, 2 कलश, दो सकोरा, 2 पीढ़ा, मंडप बनाने के लिए 9 ईख, मौली और 2-3 साड़ियाँ। इन सब से आप मंडप का सजाएंगे, तैयार करेंगे। तत्पश्चात इन चीज़ों का आपको सामग्री की जो ज़रूरत है विवाह के दौरान पड़ेगी। तुलसी विवाह करने की जो संपूर्ण जानकारी है वो मैंने अपने एक वीडियो में डाल रखी है, तो उसमें पूरी जानकारी है कि भगवान विष्णु को पहले कैसे उठाना है, फिर विवाह कैसे कराना है। तो विस्तृत जानकारी आप मेरी उस वीडियो से ले सकते हैं।